नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अस्तित्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों के जवाब अपनी प्राचीन कथाओं और आधुनिक विज्ञान दोनों की रोशनी में खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे ही प्रश्न की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद मानवता का सबसे पुराना, सबसे रहस्यमयी और सबसे व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं कौन हूं? ये 3 शब्दों का एक छोटा सा सरल सा सवाल है, लेकिन इस एक सवाल में सृष्टि का सारा रहस्य छिपा है। जब आप कहते हैं मैं, तो आप वास्तव में किसकी बात कर रहे होते हैं? क्या आप इस शरीर की बात कर रहे हैं जो हड्डियों, मांस और रक्त से बना है? क्या आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं की बात कर रहे हैं जो हर पल बदलते रहते हैं? या फिर इस शरीर और इस मन के पीछे भी कोई और है, कोई ऐसा जो इन सब को देख रहा है, जो इन सब का अनुभव कर रहा है? हजारों सालों से दुनिया की हर सभ्यता और हर दर्शन ने इस अदृश्य अनुभवात्मक मैं को एक नाम दिया है, आत्मा, द सोल और द सेल्फ। ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी कविताओं में, हमारे गीतों में और हमारी सबसे गहरी आध्यात्मिक खोजों के केंद्र में रहा है। हम कहते हैं कि मेरी आत्मा दुखी है, या ये एक आत्मीय अनुभव था। हम मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। लेकिन आज हम विज्ञान के युग में जीते हैं, एक ऐसा युग जो केवल उसी चीज को सत्य मानता है जिसे मापा जा सके, तौला जा सके और प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सके। विज्ञान ने हमारे शरीर की हर कोशिका को काट कर देख लिया है, हमारे मस्तिष्क की हर तरंग को माप लिया है, लेकिन उसे कहीं भी किसी भी उपकरण से ये तथाकथित आत्मा नहीं मिली। तो फिर सच क्या है? क्या आत्मा केवल एक सुंदर काव्यात्मक कल्पना है, एक धार्मिक सांत्वना है जिसे हमने मृत्यु के भय से बचने के लिए गढ़ लिया है? या फिर यह हमारे अस्तित्व का वो परम सत्य है जिसे विज्ञान के भौतिक उपकरण पकड़ने में अभी तक अक्षम है? आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आत्मा क्या है और क्या आधुनिक विज्ञान इसे कभी साबित कर सकता है? कथा रिलोडेड की इस सबसे मौलिक और चेतना की गहराइयों में ले जाने वाली यात्रा में हम किसी भी पक्ष को खारिज नहीं करेंगे। हम एक खोजी की तरह दोनों पक्षों की पड़ताल करेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में हम सबसे पहले अपने उपनिषदों और गीता के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि हमारे ऋषियों ने आत्मा के स्वरूप का कैसा अद्भुत और गहन वर्णन किया है। हम कठोपनिषद में नचिकेता की उस साहसी यात्रा को याद करेंगे जिसने मृत्यु के देवता यमराज से ही आत्मा का रहस्य पूछ लिया था। और फिर हम विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम न्यूरोसाइंस की उन सीमाओं को समझेंगे जो ये बताती हैं कि मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न करता है या केवल उसे ग्रहण करने वाला एक रिसीवर है। हम क्वांटम भौतिकी के उन विचित्र और रहस्यमय सिद्धांतों को छुएंगे जो ये संकेत देते हैं कि चेतना शायद पदार्थ से भी अधिक मौलिक हो सकती है। हम उन साहसी वैज्ञानिकों के प्रयोगों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने मृत्यु के निकट के अनुभवों यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और चेतना के शरीर से बाहर निकलने की घटनाओं का अध्ययन किया है। ये यात्रा आपको दिखाएगी कि आत्मा और विज्ञान के बीच का रिश्ता दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य और एक रोमांचक खोज का है। चलिए अस्तित्व के इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने की शुरुआत होती है सनातन दर्शन की उस चोटी से जहां आत्मा के स्वरूप का सबसे स्पष्ट, सबसे गहरा और सबसे साहसिक वर्णन किया गया है। ये ज्ञान हमें उपनिषदों में मिलता है, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंतिम ज्ञान भी कहा जाता है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा कोई छोटी मोटी अदृश्य वस्तु नहीं है जो हमारे शरीर में कहीं छिपी हुई है। आत्मा की परिभाषा बहुत ही विराट और आश्चर्यजनक है। इसकी सबसे सुंदर व्याख्या हमें कठोपनिषद में मिलती है। यमराज और बालक नचिकेता के संवाद में जब नचिकेता यमराज से अपना तीसरा और अंतिम वरदान मांगता है तो वो पूछता है कि हे मृत्युदेव, जब मनुष्य मर जाता है तो एक संदेह बना रहता है। कुछ कहते हैं वो रहता है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व है। कुछ कहते हैं वो नहीं रहता। मैं आपसे इसी परम रहस्य का ज्ञान चाहता हूं। यमराज पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देने से कतराते हैं। वे नचिकेता को दुनिया के सभी सुख, धन और लंबी आयु का प्रलोभन देते हैं। वे कहते हैं कि यह रहस्य देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। लेकिन जब नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तब यमराज प्रसन्न होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं,
न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमानि शरीरे। अर्थात ये आत्म तत्व यानी विपश्चित ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। ये ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही इससे कोई और उत्पन्न हुआ है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। ये आत्मा की पहली और सबसे मौलिक पहचान है, अमरता। यमराज आगे आत्मा के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी परे है। वे एक बहुत ही सुंदर रथ का रूपक देते हैं। ये शरीर एक रथ है। इंद्रियां, आंख, कान, नाक आदि इस रथ के घोड़े हैं। मन इन घोड़ों की लगाम है। बुद्धि इस रथ का सारथी है और इस रथ में बैठा हुआ रथी या स्वामी वही आत्मा है। ये रूपक हमें हमारी आंतरिक संरचना का एक अद्भुत नक्शा देता है। ये बताता है कि आत्मा वो शांत स्थिर स्वामी है जो इस शरीर रथ में बैठकर बुद्धि सारथी के माध्यम से मन लगाम द्वारा इंद्रिय घोड़ों को नियंत्रित करता हुआ इस संसार मार्ग पर यात्रा करता है। इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में और भी सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब अर्जुन अपने प्रियजनों को मारने के दुख से व्याकुल हो जाता है तो कृष्ण उसे आत्मा की इसी नित्य और अमर स्वरूप की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही ये देही यानी आत्मा भी पुराने और जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। कृष्ण आगे कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसे यानी आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि इसे जला सकती है, न ही जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा की दूसरी पहचान है अभेद्यता और अपरिवर्तनीयता, इनवल्नरेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ये किसी भी भौतिक क्रिया से प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन वेदांत का दर्शन, विशेषकर आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत, आत्मा की अवधारणा को उसके सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आपकी और मेरी व्यक्तिगत आत्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो वास्तव में उस परम ब्रह्मांडीय चेतना यानी परमात्मा या ब्रह्म से अलग है ही नहीं। वे दोनों एक ही हैं। ये एक बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। इस दर्शन के अनुसार आत्मा आपके शरीर में रहने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि आपका ये शरीर उस अनंत आत्मा में प्रकट होने वाली एक छोटी सी लहर है। इसे एक घड़े और आकाश की उपमा से समझें। एक घड़े के अंदर जो आकाश है और घड़े के बाहर जो अनंत आकाश है, क्या वे दो अलग अलग आकाश हैं? नहीं, वे एक ही आकाश हैं। घड़ा केवल एक अस्थायी उपाधि या सीमा है जो हमें यह भ्रम देती है कि आकाश दो हैं। जैसे ही घड़ा टूटता है, अंदर का आकाश बाहर के आकाश में विलीन नहीं होता, वो बस ये जान जाता है कि वो हमेशा से ही एक था। इसी तरह हमारा ये शरीर एक घड़े की तरह है। इसके भीतर जो चेतना, जो मैं हूं का अनुभव है, वो जीवात्मा है, और शरीर के बाहर जो अनंत सर्वव्यापी चेतना है, वो परमात्मा है। मृत्यु के समय जब ये शरीर रूपी घड़ा टूटता है तो जीवात्मा को ये ज्ञान होता है कि वो हमेशा से ही उस परमात्मा का अभिन्न अंग थी, वो कभी अलग थी ही नहीं। तो सनातन दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? संक्षेप में, आत्मा वो शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अभेद्य, साक्षी चेतना है जो हर जीव के भीतर मैं हूं के रूप में अनुभव होती है और जो अपने मूल स्वरूप में उस परम ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्म से अभिन्न है। ये एक बहुत ही सुंदर, गहरा और संतोषजनक उत्तर है। लेकिन अब हम आते हैं उस दूसरे कठोर प्रश्न पर जो आज का युग हमसे पूछता है। अब हम अपनी चेतना की प्रयोगशाला से बाहर निकलकर विज्ञान की भौतिक प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं और हम विज्ञान से पूछते हैं कि क्या तुम आत्मा को साबित कर सकते हो? विज्ञान का सीधा और सपाट उत्तर होगा नहीं।
और इसका कारण बहुत ही सरल है। विज्ञान की वर्तमान पद्धति, जिसे भौतिकवाद या मटीरियलिज्म या पदार्थवाद कहा जाता है, वह केवल उसी चीज का अध्ययन कर सकती है जो भौतिक हो, यानी जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, मापा जा सके और जिसके पास द्रव्यमान या मास और ऊर्जा हो। विज्ञान हमारे शरीर को एक बहुत ही जटिल जैविक मशीन के रूप में देखता है। हमारे विचार और भावनाएं, वे हमारे मस्तिष्क में होने वाली न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाएं हैं। हमारी चेतना, वो हमारे मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स के एक साथ काम करने से उत्पन्न होने वाली एक उभरती हुई संपत्ति है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब मस्तिष्क मर जाता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जब आप एक कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है। इस मॉडल में किसी अलग और अमर आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। एक न्यूरोसर्जन आपके मस्तिष्क का ऑपरेशन कर सकता है, वह आपके विचारों और यादों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसे अपनी छुरी से कहीं भी आत्मा नहीं मिलेगी। तो क्या यह बहस यहीं खत्म हो जाती है? क्या विज्ञान ने आत्मा को अंतिम रूप से खारिज कर दिया है? नहीं, कहानी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि विज्ञान, विशेषकर 20वीं और 21वीं सदी का विज्ञान, अब खुद अपनी ही भौतिकवादी सीमाओं पर सवाल उठाने लगा है। चेतना का रहस्य, जिसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, वो आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। हार्ड प्रॉब्लम यह है कि विज्ञान ये बता सकता है कि मस्तिष्क काम कैसे करता है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि हम अनुभव क्यों करते हैं। विज्ञान बता सकता है कि जब आप एक लाल गुलाब देखते हैं तो आपकी आंखों से प्रकाश तरंगें आपके मस्तिष्क के किस हिस्से में जाती हैं और कौन से न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि लालिमा का वो व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव कहाँ से आता है, वह अनुभव करने वाला कौन है। यहीं पर आकर भौतिकवादी विज्ञान की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं और यहीं से कुछ साहसी वैज्ञानिक और दार्शनिक एक वैकल्पिक संभावना पर विचार करने लगते हैं। क्या मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न करता है या केवल ग्रहण करता है? यह एक क्रांतिकारी विचार है। क्या हो अगर मस्तिष्क चेतना को पैदा करने वाली फैक्ट्री न हो, बल्कि वह ब्रह्मांड में पहले से मौजूद चेतना को पकड़ने वाला एक रेडियो रिसीवर या टीवी एंटीना हो? एक रेडियो संगीत को बनाता नहीं है, वह केवल हवा में पहले से मौजूद रेडियो तरंगों को पकड़कर उन्हें ध्वनि में बदलता है। यदि आप रेडियो को तोड़ दें तो संगीत मर नहीं जाता, वह अभी भी तरंगों के रूप में मौजूद है, बस आप उसे अब सुन नहीं सकते। इसी तरह हो सकता है कि चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक सर्वव्यापी संपत्ति हो, ठीक गुरुत्वाकर्षण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह, और हमारा मस्तिष्क केवल इस ब्रह्मांडीय चेतना को ट्यून इन करके उसे एक व्यक्तिगत मैं के अनुभव में बदल देता हो। इस मॉडल के अनुसार मृत्यु के समय जब मस्तिष्क रूपी रिसीवर काम करना बंद कर देता है तो व्यक्तिगत चेतना का प्रसारण तो रुक जाता है, लेकिन मूल चेतना यानी आत्मा नष्ट नहीं होती, वह वापस अपने ब्रह्मांडीय स्रोत में लौट जाती है। यह परिकल्पना सीधे तौर पर उपनिषदों के जीवात्मा और परमात्मा के दर्शन से मेल खाती है। चेतना के इस रिसीवर मॉडल को और भी बल मिलता है जब हम विज्ञान की सबसे विचित्र और सबसे रहस्यमयी शाखा क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्वांटम भौतिकी हमें परमाणुओं और उपपरमाणु कणों की उस दुनिया में ले जाती है जहां सामान्य ज्ञान और भौतिकी के नियम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और इस विचित्र दुनिया के केंद्र में बार बार एक ही चीज सामने आती है, पर्यवेक्षक यानी द ऑब्जर्वर यानी चेतना। क्वांटम भौतिकी के कुछ चौंकाने वाले संकेत। वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉन जैसे कण एक ही समय में एक कण यानी पार्टिकल और एक तरंग यानी वेव दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक निश्चित स्थान पर नहीं होते, वे संभावनाओं की एक लहर के रूप में मौजूद होते हैं। लेकिन जिस क्षण कोई पर्यवेक्षक यानी एक सचेत प्राणी या एक मापने वाला उपकरण उन्हें देखने की कोशिश करता है, वे तुरंत एक कण के रूप में एक निश्चित स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। इसका गहरा अर्थ क्या है? ऐसा लगता है मानो वास्तविकता तब तक तय नहीं होती जब तक कि उसे कोई चेतना देख ना ले। ये इस विचार को चुनौती देता है कि पदार्थ चेतना से पहले आता है। शायद चेतना ही पदार्थ को रूप दे रही है। क्वांटम एंटेंगलमेंट।
आइंस्टाइन ने इसे कहा था एक डरावनी दूरी पर क्रिया। जब दो कण एक साथ बनते हैं तो वे उलझ जाते हैं। अब यदि आप उन्हें ब्रह्मांड के दो विपरीत छोरों पर भी ले जाएं तो वे एक दूसरे से रहस्यमयी रूप से जुड़े रहते हैं। यदि आप एक कण के स्पिन को मापते हैं तो दूसरा कण तुरंत प्रकाश की गति से भी तेज विपरीत स्पिन अपना लेता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? यह दिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड में स्थान और दूरी एक भ्रम हो सकते हैं। एक गहरे नॉन लोकल स्तर पर हर चीज एक दूसरे से तुरंत जुड़ी हुई है। यह उपनिषदों के उस सिद्धांत की याद दिलाता है जो कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक अविभाज्य एकीकृत ब्रह्म है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक और क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक मैक्स प्लैंक ने एक बार कहा था, मैं चेतना को मौलिक मानता हूं, मैं पदार्थ को चेतना का व्युत्पन्न मानता हूं, यानी कि डेरिवेटिव। हम चेतना के पीछे नहीं जा सकते। वो सब कुछ जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब कुछ जिसे हम अस्तित्व में मानते हैं, वो चेतना को ही दर्शाता है। ये बहुत बड़ा बयान है। ये विज्ञान के मंदिर से आई एक ऐसी आवाज है जो कह रही है कि शायद हमारे ऋषि सही थे। शायद चेतना यानी आत्मा कोई उभरती हुई संपत्ति नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का मूल आधार यानी फंडामेंटल फैब्रिक है। मृत्यु के निकट के अनुभव यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDEs। अब हम विज्ञान के उस सीमांत क्षेत्र पर आते हैं जहां यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने मृत्यु के निकट के अनुभवों की रिपोर्ट की है। जब वो चिकित्सकीय रूप से मृत होते हैं, उनका हार्ट बीट करना बंद हो जाता है, उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तब भी वो एक बहुत ही स्पष्ट और जीवंत चेतना का अनुभव करते हैं। वो अक्सर अपने शरीर को बाहर से, छत से देखते हैं। वो डॉक्टर्स और नर्सेस की बातचीत को सुन सकते हैं जिसे बाद में सत्यापित भी किया गया है। वो एक सुरंग से होकर गुजरते हैं जिसके अंत में एक बहुत ही तेज और प्रेमपूर्ण प्रकाश होता है। वे अपने मृत प्रियजनों से मिलते हैं और उन्हें एक गहरा एहसास होता है कि वो अपने घर लौट आए हैं और मृत्यु कोई अंत नहीं है। भौतिकवादी विज्ञान इसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न होने वाला एक मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशन कहकर खारिज करने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि ये अनुभव तब हो रहे होते हैं जब मस्तिष्क चिकित्सकीय रूप से फ्लैटलाइन होता है, यानी उसमें कोई गतिविधि नहीं होती। तो फिर ये अनुभव कौन कर रहा है? डॉक्टर पिम वैन लॉमेल और डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन जैसे कई सम्मानित डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इन अनुभवों पर दशकों तक शोध किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन अनुभवों को केवल मस्तिष्क की गतिविधि से नहीं समझाया जा सकता। ये इस संभावना की ओर एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि चेतना मस्तिष्क के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। और यदि चेतना मस्तिष्क के बिना भी रह सकती है तो यही तो आत्मा की परिभाषा है। तो इस पूरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। आत्मा क्या है और क्या विज्ञान इसे साबित कर सकता है? इसका अंतिम और सबसे ईमानदार उत्तर शायद ये है, आत्मा वो साक्षी चेतना है, वो अनुभव करने वाला है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर सांस के पीछे मौजूद है। ये वो शांत केंद्र है जिसके चारों ओर आपके जीवन का पूरा चक्र घूमता है। सनातन दर्शन के अनुसार यह अमर, अपरिवर्तनीय और अपने मूल स्वरूप में परम ब्रह्मांडीय चेतना से अभिन्न है। और क्या विज्ञान इसे साबित कर सकता है? अपने वर्तमान उपकरणों और अपनी वर्तमान भौतिकवादी पद्धति के साथ नहीं। विज्ञान आत्मा को कभी भी अपनी टेस्ट ट्यूब में नहीं पकड़ सकता या अपने स्कैनर से उसकी तस्वीर नहीं ले सकता, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। वो परम विषय है, वो जो सभी वस्तुओं को जानता है। आप एक आंख से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो आंख स्वयं को नहीं देख सकती। लेकिन जैसा कि हमने देखा, आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम भौतिकी और चेतना का अध्ययन अब उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां वो पदार्थ की सीमाओं को स्वीकार कर रहा है। वो ऐसी पहेलियों का सामना कर रहा है जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट, एंटेंगलमेंट और NDEs, जिन्हें केवल भौतिकी के नियमों से नहीं समझाया जा सकता। शायद भविष्य में विज्ञान को अपनी पद्धति का विस्तार करना पड़ेगा। शायद उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि चेतना का अध्ययन करने के लिए हमें केवल बाहरी उपकरणों की नहीं, बल्कि आंतरिक उपकरणों जैसे ध्यान और आत्मचिंतन को भी एक वैध वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार करना होगा।
शायद आत्मा को साबित करने या न करने की ये बहस ही गलत दिशा में है। हमारे ऋषियों ने कभी भी आत्मा को एक प्रयोगशाला में साबित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, आत्मा प्रमाण का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। आप ये साबित नहीं कर सकते कि प्रेम क्या है, आप केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। आप ये साबित नहीं कर सकते कि संगीत की एक धुन सुंदर क्यों है, आप केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आत्मा को खोजने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर जाना होगा। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं, जब आपके विचार शांत हो जाते हैं, जब आपका अहंकार विलीन हो जाता है, तो उस गहरे मौन में जो कुछ शेष रह जाता है वही शांत, स्थिर, आनंदमय साक्षी, वही आत्मा है। तो शायद विज्ञान आज आत्मा को साबित नहीं कर सकता, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आप ये जानते हैं कि आप मौजूद हैं, आप ये जानते हैं कि आप अनुभव कर रहे हैं। आपका ये अस्तित्व, आपकी ये चेतना ही आत्मा का सबसे बड़ा और एकमात्र आवश्यक प्रमाण है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी को स्वयं करनी पड़ती है। विज्ञान आपको दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन उस दरवाजे के पार का अनुभव आपको स्वयं ही करना होगा। इस प्रकार आत्मा की इस यात्रा ने हमें विज्ञान और आध्यात्मिक संगम पर लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको मैं कौन हूं के इस शाश्वत प्रश्न पर एक नई सोच, एक नई गहरी दृष्टि प्रदान की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।